हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का रहने वाला है और बीएससी मैथमेटिक्स में हमारा नया थ्योरम आज स्टार्ट होगा, टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या होती है, इसको हम स्टेटमेंट लिखेंगे इसका और इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे। देन इसके बाद में इसके ऊपर आधारित प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं वो कराएंगे। ओके, चलिएगा। ये थ्योरम सेम टू सेम उसी का पार्ट है। किसका? इससे पहले जो हमने मैक्लॉरिन्स थ्योरम कराई थी। जिन्होंने मैक्लॉरिन्स थ्योरम पढ़ रखी है वो इसको बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। सेम वो वही थ्योरी है, बाकी कुछ नहीं है। वहां पर थ्योरी में x था और उसकी जगह यहाँ पर x माइनस ए है। बाकी पुरानी मैक्लॉरिन्स थ्योरम की ही थ्योरी को बस कॉपी पेस्ट कर देना। बस वहां पर x था तो वहां पर x माइनस ए कर देना, बस इतना करना है। और मैं कहूँगा इसके पूरे उसमें जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर x माइनस ए करना है। बाकी पूरा प्रूफ भी वही है, थ्योरम भी वही है, हर चीज़ वही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने मैक्लॉरिन्स थ्योरम नहीं देखी है तो वो इसको पढ़ लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है यहाँ तक और ये इसका प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेलर्स थ्योरम क्या कहती है? लेट, माना यदि, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। हमने माना कि एफ एक्स एक एक्स का फंक्शन है, विच जो एक्सपेंडेड ए पावर सीरीज ऑफ एक्स माइनस ए, जो एक्सपेंड किया हुआ है, जिसको या जो विस्तार है या जिसका विस्तार हुआ है किसमें, एक्स माइनस ए की सीरीज में विस्तार हुआ है। जैसे ये देखिएगा, जैसे यदि मैं बात करूं, आपको सिखाऊं कि यदि मेरे पास में ये एफ एक्स है और ये आपका x की पावर 3, जैसे 3x की पावर 3, 2x की पावर 2 या 5x प्लस 4 या 5x प्लस 8, इस तरीके। तो ये जो सीरीज है ये x में है। ठीक है, तो ये एक्सपेंड किस में हुई है? x में। लेकिन मैं इसको 3x माइनस ए की पावर 3 प्लस 2x माइनस ए की पावर 4 प्लस 5x माइनस, इस तरह से लिख दूं। अब ये किस में एक्सपेंड हो रही है? x माइनस ए में एक्सपेंड हो रही है। तो हमने मान लिया है कि एफ एक्स जो है आपका एक x का एक फंक्शन है, जिसमें आपकी जो x है, जिसमें जो ये एक एक्सपेंड हो रखी है पावर सीरीज में। किसकी पावर सीरीज में? x माइनस ए की में। तो एफ एक्स जो है बेसिकली x माइनस ए की सीरीज में एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, Where a is the constant, a क्या है? कोई भी एक कांस्टेंट है, एनीबडी, कोई भी कांस्टेंट, 1 2 3 4 5 6 0, कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद में आप यहाँ तक लिखने के बाद में इस वाली थ्योरी को लिखो या ना लिखो, डायरेक्टली देन करके भी लिख सकते हो। यहाँ तक थ्योरी तो आपको लिखनी ही लिखनी है यहाँ तक। यहाँ के बाद में ये वाली 1 2 3 ये 3 लाइन छोड़ सकते हो, अदरवाइज यहाँ से देन करके लिख सकते हो। देन दिस इज कॉल्ड टेलर्स थ्योरम और दिस सीरीज, ये वाली जो सीरीज है, दिस सीरीज इज कॉल्ड टेलर्स सीरीज। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा और आगे ऐड करा दे रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया कि ये जो एफ एक्स है एक्स माइनस ए की पावर में एक्सपेंड किया हुआ है। ठीक है, इफ यदि द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि ये है एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन कहलाएगा। ठीक है, तो द एक्सपेंशन बी डिफरेंशिएबल टर्म बाई टर्म। तो ये जो एक्सपेंशन है ये वाला, ये कैसा है? इसमें 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इस तरीके से टर्म है। तो हमने मान लिया कि यदि द एक्सपेंशन डिफरेंशिएबल बाई टर्म, यानी कि ये जो एक्सपेंशन है ये वाला ये वाला ये वाला, इसका प्रत्येक टर्म क्या है? डिफरेंशिएबल है टर्म बाई टर्म। ठीक है, डिफरेंशिएबल टर्म बाई टर्म, यानी कि एक्सपेंशन का जो डिफरेंशिएबल है टर्म बाई टर्म एनी नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या है कि मतलब किसी भी नंबर ऑफ टाइम में प्रत्येक टर्म आपका क्या है? डिफरेंशिएबल है। जैसे कि ये वाला एक भी बार डिफरेंशिएबल नहीं, यानी कि 0 टाइम। ठीक है, यहाँ पर ये 1 बार डिफरेंशिएबल है, ये 2 टाइम डिफरेंशिएबल है, ऐसे ये तीसरी टाइम, चौथी टाइम, 5वीं टाइम, 6ठी टाइम, इस तरीके से। तो मतलब कहने का ये है कि यदि ये जो एक्सपेंशन हुआ है, ये वाला जो एक्सपेंशन दे रखा है, ये आपका टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएबल है, तब आपका ये वाली जो सीरीज है एफ एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ ए ये। तो ये जो सीरीज है ये कहलाती है आपकी टेलर्स सीरीज, और यही चीज आपकी कहलाती है क्या? टेलर्स थ्योरम। दिस इज कॉल्ड टेलर्स थ्योरम। समझ में आ गई बात? आप ये भी चीज ना लिखना पाओ, ये इतना जरूर लिख देना, एफ एक्स
एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड which expanded power series in x minus a where a is the constant then ये डेल लिखना, बाकी ये चीज लिख देना, आपकी इच्छा जैसा आप लिखना चाहो, ठीक है। चलिएगा, इतनी तो थ्योरी आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिएगा, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखिए बहुत ही सिंपल सा है, क्या है, लेट प्रूफ कर रहे हैं। लेट एफ एक्स हमने मान लिया एफ एक्स एक पावर सीरीज में दे रखा है, a0 प्लस a1 x माइनस a2 x माइनस a का स्क्वायर, यानी कि एक पावर सीरीज दे रखी है। और किसमें, एक असेंडिंग पावर में दे रखी है। यहाँ पर x माइनस a की पावर 0, यहाँ पे x माइनस a की पावर 1, यहाँ पे x माइनस a की पावर 2, ऐसे ही और बहुत सारे अनंत पद दे रखे हैं, एन तक हमको नहीं पता है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर a0 a1 a2 a3 a4 a5 ये सारे क्या हैं, आर कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है। जब ये कॉन्स्टेंट है तो अब हम इस वाली टर्म का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन एफ एक्स, डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स, ये एफ एक्स का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार यदि डिफरेंशिएट करूंगा मैं इसका, तो क्या आएगा, देखिए भैया टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि ये a0 अपने आप में क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। और ये देखिए इसका अवकलन कितना हो जाएगा, क्योंकि x माइनस a का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि x माइनस a का अवकलन करेंगे तो x का तो हो जाएगा 1 और इसका कितना हो जाएगा, a अपने आप में कांस्टेंट का अवकलन 0। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सीधे सीधे a1 बचेगा प्लस, और इसका अवकलन देखिए x माइनस a का होल स्क्वायर है, इसका अवकलन करूंगा तो कितना आ जाएगा। यदि ये x होता तो x का क्या होता है, 2x होता है, तो x की जगह पर क्या x माइनस a है, और जो x माइनस a की जगह पर इसका करेंगे तो इसका फिर से 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर a2 है, a2 इंटू 2x माइनस a इस तरह से आ जाएगा प्लस। ऐसे ही इसका करेंगे, इससे अगले वाले टर्म का करेंगे, इसके अगले वाला जो टर्म होगा तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा a3 इंटू 3x माइनस a का स्क्वायर, क्योंकि वो x माइनस 3 वाला टर्म होगा, इससे अगला वाला ऐसे होगा ना, a3 x माइनस a की पावर 3, a3 जो करते हो इंटू इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इसका करेंगे फिर से इसका 1। इतना तो आप समझ गए, इसी तरीके से आगे तक होता चला जाएगा आगे तक, ठीक है। चलिएगा, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद में इसका दोबारा से अवकलन करूंगा मैं, इसी चीज का मैं सेकंड टाइम अवकलन करूंगा तो क्या आएगा, आप समझो जरा, चीजों को दिमाग में रखो। यदि मैं सेकंड टाइम अवकलन करूंगा तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2a2 बचेगा, केवल 2a2, क्योंकि x माइनस a का 1 हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2, क्योंकि 3 और फिर इसका देखिए x की पावर 3 का करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, 3 बाहर, फिर इस x स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा, फिर इसका एक बार करेंगे 3 इंटू 2 इंटू इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा, 3 इंटू 2 आ जाएगा, ये a3 आ जाएगा, फिर ये x माइनस a इतना आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें से एक घात कम हो जाएगी, फिर इसी तरीके से आगे तक का बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसका टर्म बाई टर्म हम इसका डिफरेंशिएटिंग करते चले जाएंगे, तो एक टर्म लगातार 0 होता चला जाएगा, एक टर्म आपका बचता चला जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ऐसे ही यदि मैं इसका तीसरी बार अवकलन करूंगा तो अब की बार ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1, तो इसका अवकलन 1 हो जाएगा, इंटू ये 3 बचेगा, फिर प्लस, ऐसे ही आगे तक आगे वाला टर्म आपका आ जाएगा, आगे वाला टर्म यानी कि x की पावर 4 वाला टर्म आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि यदि मैं ऐसे ही nth टाइम करूंगा इसका, तो सारे टर्म, ये जो सारे टर्म है वो कितने हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे, और लास्ट वाला एक टर्म बचेगा आपका। लास्ट वाला कौन सा टर्म बचेगा, लास्ट वाला टर्म बचेगा आपका n माइनस 1 n माइनस 2, इसी तरीके से लास्ट में बचेगा यहाँ पे बचेगा आपका an, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 3 2 1। ऐसे ही मैं nth वाले का करूंगा, लास्ट वाला जो nth वाला है तो nth वाले में लगातार, जैसे कि यहाँ पर समझो कि लास्ट वाला ये वाला टर्म, जैसे कि ये वाला यहाँ पर ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पर लास्ट वाला टर्म रहेगा an x माइनस a की पावर n, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो इस वाले का एक बार करेंगे an तो साथ के साथ आता रहेगा,
एक बार n आ जाएगा x की पावर a n माइनस वन बचेगा। इसका दोबारा से करेंगे तो n माइनस वन इंटू एक्स की पावर a x माइनस ए n माइनस टू, इस तरीके से बचेगा। फिर ये n माइनस टू आगे आ जाएगा, फिर n माइनस थ्री हो जाएगा, फिर n माइनस थ्री आ जाएगा, फिर n माइनस फोर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे तक चलता चला जाएगा n तक। तो इसका मतलब ये एक समय ऐसा आएगा, तो कुल मिलाकर ये इस तरीके की सीरीज n माइनस वन n माइनस टू ऐसे ही आगे तक का ये सीरीज बच जाएगी। ठीक है, यही तो बच जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? इस तरीके से। ठीक है, अब कहोगे सर ये x कहाँ चला गया, ये x वाला क्या हो जाएगा, एक टर्म ऐसा आएगा हम आगे तो करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे की चीज बढ़ जाती है आपका। इससे टेलर थ्योरम से पहले मैक्लॉरिस थ्योरम देखूंगा, आपको उसमें और एक्सप्लेन किया है मैं बहुत बेहतर तरीके से, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, ये चीज आ गई। ठीक, ये सीरीज आ गई आपकी। अब क्या करेंगे, अब हम पुटिंग करेंगे। पुटिंग देखिए, जैसे कि ये ए पुट करेंगे हम हर टर्म में। ठीक है, पुटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पुटिंग x इज इक्वल टू ए इन एफ डैश एक्स, पहले एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, इसी तरीके से। यानी कि इनमें ये जो एफ एक्स है, इसमें एक बार x की जगह पर a पुट करेंगे, फिर एक बार जो अवकलन हुआ है इसमें एक बार, फिर दूसरे वाले अवकलन में, फिर तीसरे वाले अवकलन में, ऐसे हर अवकलन में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a पुट करेंगे। यदि मैं यहाँ पर यदि मैं x इज इक्वल टू a पुट कर दूंगा तो ये a माइनस ए, ये टर्म जीरो हो जाएगा, a माइनस ए, ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, f a यदि कर दूंगा तो ये टर्म आपका f a करूंगा तो यहाँ पर आपका a जीरो बचेगा। क्या बचेगा, a जीरो बचेगा। क्यों बचेगा, यहाँ पर यदि मैं x जहाँ पर x है वहाँ पर a रख दूंगा, a माइनस ए, ये टोटल जीरो हो जाएगा, a माइनस ए, ये टोटल जीरो हो जाएगा। यानी सारे टर्म आपके जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं आई? चलिएगा आगे इसी तरीके से मैं इसको देखो, इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, ये चीज हमको प्रूव करनी है, यही चीज आएगी, देखते रहिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां से आगे हम क्या कर रहे हैं, एफ डैश ए, यानी कि जहां पर आपका एक बार अवकलन हुआ है, इसमें यदि मैं x की जगह पर a रखूंगा तो a माइनस ए, ये टर्म जीरो, a माइनस ए, ये पूरा टर्म, यानी आगे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर केवल a1 बचेगा। ठीक है, a1। ठीक है, सीख पा रहे हो चीजों को? चलिएगा, तो यहाँ से a0 की वैल्यू आ गई ये, यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश ए, एफ डबल डैश ए, यानी एफ डबल डैश ए में रखेंगे तो ये वाला ए रखेंगे यहाँ पर, तो ए माइनस ए, ये वाला टर्म जीरो, ऐसे ही आने वाले सभी टर्म जीरो हो जाएंगे, केवल ये बचेगा 2a2 बचेगा। तो यहाँ से यदि मैं a2 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश बट्टे 2 अपॉन ये 2 बचेगा। ठीक है, अब इस 2 का ही मतलब क्या है, देखिएगा ये 2 बच रहा है, 2 का मतलब क्या है, हम इसको 2 को लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 लिख सकता हूँ, तो ये a2 बराबर हो जाएगा एफ डबल डैश 2 अपॉन ये 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो हम इसको एफ डबल डैश 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू ही होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 गुणा 1, इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसे ही अब की बार हम ट्रिपल डैश को जीरो, ट्रिपल डैश को रखेंगे, ट्रिपल डैश की जगह पर ए रखेंगे, ट्रिपल डैश ये वाला, तो इसमें आपके आने वाले सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, केवल ये बचेगा आपका। ये कितना है आपका, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा आपका a3। तो इसका मतलब क्या है, ये देखिएगा, आपको वैसे ही पता चल रहा है, ये वाली चीज क्या है, ये वाली आपका 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे लिख देंगे आपका एफ ट्रिपल डैश बराबर 3 फैक्टोरियल इंटू a3। तो यहाँ से आपका a3 की जो वैल्यू निकल जाएगी एफ ट्रिपल डैश a बट्टे 3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से आपका आगे तक चलते चले जाओगे, तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मैं यहीं पर लिख दूँ, तो ये हो जाएगी आपकी n फैक्टोरियल, ये सारी की सारी वैल्यू n, n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे ये n तक जा रही है बात, तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि यदि मैं इसी तरीके से एफ एन यानी कि nth डेरिवेटिव में a रखूंगा, तो nth डेरिवेटिव में a रखूंगा तो यहाँ पर आपका n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, n फैक्टोरियल a, n फैक्टोरियल a n, n फैक्टोरियल a n आ जाएगा। क्यों?
क्योंकि ये n-1 n-2 इसको लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो 3 2 1, लास्ट में 1 आ जाएगा 1 2 3, क्योंकि लास्ट में n 1 से स्टार्ट करेंगे ना, लास्ट में 1 आ जाएगा, 1 के बाद में 0 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो लास्ट में कर दिया मैंने 3 2 1 तक। तो ये वाला जो पूरा टर्म है यहाँ तक n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। और ये ठीक है, ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, आप x की पावर n का डिफरेंशिएबल देख लीजिएगा, मैंने पहले कराया है पुरानी वीडियोज में। x की पावर n का डिफरेंशिएबल कराते हैं तो इतना आता है। इससे मैक्लॉरिन्स थ्योरम की लिंक नीचे लगा दूंगा, उसको देख लेना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ये आ जाएगा तो a n, तो यहाँ से यदि मैं a n की वैल्यू निकालूंगा तो f n a अपॉन n फैक्टोरियल ये आ जाएगा। ये सारी वैल्यू आ गई। इन सारी वैल्यूज को आपको किस में रखना है, इस वाली समीकरण में रखना है, इस वाली समीकरण में। इसको आप समीकरण 1 मान लो, इस समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। चलिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। यहाँ से आगे इसी से नीचे लाइन, नई लाइन से लिखोगे आप, नई लाइन से लिखोगे, इसके नीचे रखोगे, इसके नीचे ही लिखना है, इसके नीचे, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a0 a1 a2 a3 इन इक्वेशन 1, यानी कि हम a0 a1 a2 a3 की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये थी, ये क्या है आपका f(x) a0 की वैल्यू कितनी आई थी, a0 की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या था, a0 था, तो a0 की वैल्यू ये आ जाएगी fa, फिर प्लस a1 की वैल्यू क्या थी, a1 की वैल्यू f'(a), ये क्या हो जाएगा f'(a) इंटू x माइनस a, इस तरीके से आ जाएगा, प्लस a2 की वैल्यू कितनी है, f'(2/2 फैक्टोरियल और x माइनस a की पावर 2। इसी तरीके इसको मिटा दे रहा हूँ मैं ना, इसी तरीके से f', ये देखिए ऐसे ही a3 आ जाएगा, a3 की वैल्यू f'(a)(3 फैक्टोरियल x माइनस a की पावर 3। इसी तरीके से आगे तक ये चलता चला जाएगा। ऐसे ही nth वाले टर्म की लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका an की जो वैल्यू है, an की वैल्यू ये आ जाएगी f(n)a/n फैक्टोरियल x माइनस a की पावर n, इस तरीके से, ठीक है। यही चीज तो आपकी क्या थी, यही चीज आपकी क्या थी, यही चीज थी आपकी क्या, यही चीज थी आपकी टेलर्स थ्योरम, ठीक है। आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो fa प्लस, इसको आप इसको आगे भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आगे लिख सकते हैं हम x माइनस a f'(a)(1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही होती है, इसके नीचे 1 मान सकते हो, प्लस ऐसे लिख सकते हैं x माइनस a की पावर 2 f'(2) इस तरीके से ये आता रहेगा f'(a)(2 फैक्टोरियल, फिर प्लस इसी तरीके से x माइनस a की पावर 3, ठीक है, f'(a)(3 फैक्टोरियल प्लस इस तरीके से, और यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लस x माइनस a की पावर n f(n)a/n फैक्टोरियल, इस तरीके से। यही आपकी ये जो सीरीज है, ये आपकी टेलर्स सीरीज कहलाती है, और यही थ्योरम आपकी टेलर्स थ्योरम कहलाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी का एक स्टैंडर्ड केस बनता है, इसी का एक केस बनता है यदि मैं इसी में x इक्वल टू 0 रख दूं इसी में, तो ये आपकी थ्योरम आ जाएगी f(x) इक्वल टू f(0) प्लस ये आ जाएगी x, और यहाँ पर आ जाएगा f'(0)(1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, a की जगह पर 0 रख दूंगा तो ये f'(0)(2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही x की पावर 3 f'(0)(3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे यहाँ पे x की पावर n और n फैक्टोरियल। ये सीरीज आपकी होती है मैक्लॉरिन्स थ्योरम, यही आपकी मैक्लॉरिन्स थ्योरम है, और यही आपकी मैक्लॉरिन्स आपकी
यही आपकी मैक्लॉरिन सीरीज कहलाती है। यदि मैं यहाँ पर एक ही जगह पर 0 रख दूंगा तो यहीं से आपका एक स्टैंडर्ड केस बन जाता है और यही आपकी मैक्लॉरिन सीरीज, मैक्लॉरिन थ्योरम कहलाती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके सवाल कराएंगे और कल के बाद में फिर आपका परसों या तरसों आपका नई यूनिट आपकी स्टार्ट होगी, जिसका नाम रहेगा आपका नई यूनिट कौन सी, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आई होप कि अब तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब ये वाला देखिएगा, ये आपका बीएससी मैथमेटिक्स में 2 किताब होती हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म होने वाला है, आधे से ज़्यादा हो गया है। बस आपका इतने चैप्टर्स और बचे, ये पूरा इतना वाला मैथ खत्म, इतने पेज और बचे हैं, तो ये आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर देन आपका नई चीज़ें चलेंगी आपकी। ठीक है, चलिएगा, फिर आपकी बहुत सारी नई चीज़ें चलने वाली हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।